अस्सलामुअलैकुम। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर हमारी ज़िंदगी में मसाइल एक के बाद एक क्यों आते हैं। कभी बिजनेस में नुकसान, कभी मेहनत के बावजूद रिजल्ट ना मिलना और कभी लाइफ में ऐसी उलझनें जिनका कोई वाज़िया हल नज़र नहीं आता। अगर आप भी इस वक्त इसी फेज से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो इत्तेफाक नहीं, आपकी पर्सनैलिटी आम लोगों जैसी नहीं होती। आप वो इंसान हैं जो चीज़ों को गहराई से समझते हैं, जज्बात को काबू में रखते हैं और हर मसले का हल मुनत्तक और अक्ल से तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब सितारों की पोजीशन आपके खिलाफ जा रही हो तो समझदार और मजबूत लोग भी दबाव महसूस करने लगते हैं। इस वक्त आपकी जिंदगी में जो बिजनेस प्रॉब्लम्स और लाइफ प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सिर्फ हालात की वजह से नहीं बल्कि सियारों के खास असरात की वजह से है। ये असरात आपके फैसलों, इत्तेमाद और मौकों तीनों पर बराह रास्त असर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से छोटी गलती भी बड़ा मसला बन जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मुश्किलात क्यों आ रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी इन हालात पर कैसे रिएक्ट करती है और कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर आपको अभी फोकस करने की जरूरत है ताकि नुकसान कम हो और रास्ता आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखें क्योंकि आगे की मालूमात आपके लिए रहनुमाई साबित हो सकती है। फरवरी 2026 का पहला हफ्ता बुध सुंबला वालों के लिए खुद इस्तिसाबी, तरतीब और अमली फैसलों का वक्त लेकर आ रहा है। इस हफ्ते आपकी फितरी खूबी यानी बारीक बेनी और हकीकत पसंदी आपके सबसे बड़े हथियार बनेंगी। आप महसूस करेंगे कि जो चीजें पहले उलझी हुई लग रही थी अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़िया होने लगेंगी। सितारे ये इशारे दे रहे हैं कि अगर आप जल्दबाजी से बचें और हर मामले को मरहले वार देखें तो सिर्फ गलतियां से बच सकते हैं बल्कि मजबूत नताइज भी हासिल कर सकते हैं। ये हफ्ता आपको अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाने और जिंदगी को एक बेहतर नज़म के साथ चलाने का मौका देगा। काम और जिम्मेदारियों के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा डिमांडिंग हो सकता है, लेकिन बुध सुंबला की सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप दबाव में भी खुद को मुनज़्ज़म रखते हैं। ऑफिस या रोजमर्रा के कामों में कुछ इजाफी जिम्मेदारियां आप पर डाली जा सकती हैं, मगर आपकी मेहनत और ईमानदारी नजरअंदाज नहीं होगी। अगर आप तालिबे इल्म हैं या सीखने के किसी मरहले में हैं तो यह हफ्ता फोकस और यकसोई मांगता है क्योंकि थोड़ी सी गफलत नताइज को मुतासिर कर सकती है। जो लोग मुस्तकिल मजाजी के साथ आगे बढ़ेंगे वही इस हफ्ते के इख्तिताम पर ज़हनी इत्मीनान महसूस करेंगे। माली मामलात में फरवरी का पहला हफ्ता मोहतात रहने का पैगाम दे रहा है। गैर जरूरी अखराजात या दूसरों के दबाव में आकर फैसले करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। बेहतर यही है कि आप अपने बजट को वाज़िया रखें और वक्ती फ़ायदे के बजाय तवील मुद्दती इस्तेहकाम की तरजीह दें। अगर कोई अधूरा माली मामला काफ़ी अरसे से रुका हुआ है तो इस हफ्ते इस पर दोबारा गौर करने का वक्त आ सकता है, मगर फैसला सिर्फ हक़ाइक़ की बुनियाद पर करें, जज्बात की बुनियाद पर। ज़ाती ज़िंदगी में आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद पर गैर ज़रूरी तनकीद कम करें। वो सुंबला वाले अक्सर अपनी ही नज़र में सख्त हो जाते हैं और यही आदत कभी कभी ज़हनी दबाव बढ़ा देती है। इस हफ्ते सितारे ये मशवरे दे रहे हैं कि आप खुद को थोड़ा सा रिलीफ दें, हर चीज़ को कामिल बनाने की जिद ना करें और ये कबूल करें कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें वक्त के साथ बेहतर होती हैं। घर के मामलात हो या ज़ाती ताल्लुकात, नरमी और समझदारी से बात करें तो माहौल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। सेहत के हवाले से ये हफ्ता तवाज़ुन का मुतालबा करता है। जिस्मानी थकन के साथ साथ ज़हनी थकावट भी महसूस हो सकती है, खास तौर पर अगर आप मुसलसल दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेते आ रहे हैं। मुनासिब नींद, सादा ग़िज़ा और थोड़ा सा खामोश वक्त आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप अपने मामूलात में छोटी छोटी मस्बत तब्दीलियां ले आएँ तो इस हफ्ते ये कि आखिर तक आप खुद को पहले से ज़्यादा हल्का और सुकून महसूस करेंगे। मजमूई तौर पर फरवरी 2026 का पहला हफ्ता बुध सुंबला वालों के लिए इस्लाह, तवज़्ज़ुन और मजबूत बुनियाद रखने का वक्त है। ये कोई तेज रफ्तारी का हफ्ता नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने का मरहला है। जो लोग सब्र, मनसूबाबंदी और खुद इत्मीनादी के साथ चलेंगे वो ना सिर्फ इस हफ्ते की कामयाबियों से गुजरेंगे बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी खुद को मजबूत महसूस करेंगे। यह हफ्ता आपको ये सिखाता है कि खामोश मेहनत और दुरुस्त सिमत में उठाया गया कदम हमेशा बड़े नताइज की तरफ ले जाता है। फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में आपकी मोहब्बत और ताल्लुकात की जिंदगी एक हसास मोड़ पर नजर आती है। इस हफ्ते आपके दिल में बहुत सी बातें जमा हो चुकी हैं जो आप कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। आप अपने पार्टनर से जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं मगर कम्युनिकेशन का गैप आपके दिल में बेचैनी पैदा कर रहा है।
छोटी छोटी बातें आपको ज्यादा महसूस हो सकती हैं, खास तौर पर वो चीजें जो पहले नजरअंदाज हो जाती थी। इस हफ्ते आपको ये समझना होगा कि हर खामोशी भी बेरुखी नहीं होती और हर सवाल शक नहीं होता। अगर आप अपने जज्बात को इल्जाम के बजाय समझदारी के साथ बयान करेंगे तो रिश्ता मजीद मजबूत हो सकता है। है ये वक्त है दिल साफ करने का, लेकिन लहजा नरम रखने का, क्योंकि सितारे बताते हैं कि सही बात सही अंदाज में की जाए तो गलत फहमियां खत्म हो सकती। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता जिम्मेदारियों और जज्बात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने का है। घरेलू मामलात, माली परेशानियां या फैमिली से जुड़े इश्यूज आपके जहन पर बोझ डाल सकते हैं, जिसका असर आपकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ने का खदशा है। आपका पार्टनर आपसे तवज्जो और वक्त चाहता है, लेकिन आप ज़हनी तौर पर कहीं और उलझे हुए हैं। यही चीज़ फासले का सबब बन सकती है अगर बर वक्त संभाला ना जाए। इस हफ्ते आपको ये याद रखना होगा कि शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को महसूस करने का नाम है। अगर आप दिल से बात करें, पार्टनर की बात सुने, छोटी खुशियों के लिए वक्त निकालें, तो रिश्ता दोबारा गर्मजोशी महसूस करेगा। ये हफ्ता लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि समझौते और ताउन के लिए बेहतर है। जो लोग इस वक्त सिंगल हैं, उनके लिए ये हफ्ता अंदरूनी सोच और खुद को समझने का है। आपके दिल में किसी पुराने रिश्ते की याद या किसी अधूरी कहानी का असर अब भी मौजूद हो सकता है, जिसकी वजह से आप नया आगाज करने से हिचकिचा रहे हैं। लेकिन सितारे ये इशारा देते हैं कि आपके अंदर अब वो मैच्योरिटी आ चुकी है जो पहले नहीं थी। अगर इस हफ्ते कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में आए तो जल्दी ना करें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझे। ये वक्त खुद को कमजोर समझने का नहीं, बल्कि अपनी कदर पहचानने का है। जैसे ही आप खुद से मुतमईन होंगे, वैसे ही सही इंसान आपकी जिंदगी में जगह बना लेगा। इस हफ्ते का सबक यही है कि तन्हाई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का मौका। फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में आपका करियर एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रहा है जहां आपको अपनी मेहनत का हिसाब खुद करना पड़ेगा। क्या आपने पिछले कुछ अरसे में जो कोशिशें की हैं, इनके नताइज फौरन सामने आने की वजह से दिल में बेचैनी और मायूसी पैदा हो सकती है। लेकिन सितारे ये बताते हैं कि ये वक्त रुकने का नहीं, बल्कि हिकमत अमली बदलने का है। अगर आप जॉब में हैं तो सीनियर्स के साथ गलतफहमी या दबाव महसूस हो सकता है, मगर खामोशी के बजाय समझदारी से बात करना आपके हक में जाएगा। बिजनेस या फ्रीलांसिंग करने वालों के लिए हफ्ता सुस्त जरूर लगेगा, मगर नुकसानदेह नहीं। ये वक्त है प्लानिंग, नेटवर्किंग और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने का। जो लोग नई जॉब या तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं, इन्हें सब्र के साथ फैसले लेने होंगे, क्योंकि जल्दबाजी आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। करियर में ये हफ्ता बुनियाद मजबूत करने का है, ना कि फौरी कामयाबी में जिद करने का। ज़हनी सेहत के एतबार से ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी हसास हो सकता है। आपके जहन में एक साथ बहुत सी सोचें चल रही हैं, जिनकी वजह से आप खुद को थका हुआ, उलझा हुआ या बेसुकून महसूस कर सकते हैं। माजी की कुछ बातें बार बार याद आना, मुस्तकबिल की फिक्र या खुद पर हद से ज्यादा तनकीद आपकी तवानाई को कम कर सकती है। इस हफ्ते सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद पर सख्ती ना करें। हर चीज को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं। नींद की कमी, खामोश गुस्सा या दिल की बात किसी से ना कहना आपके ज़हनी दबाव को बढ़ा सकता है। अगर आप अपने दिल की बात किसी काबिल एतमाद इंसान से शेयर करें, थोड़ा सा वक्त खुद को दें और रूहानी या सादा रूटीन अपनाएं, तो ज़हनी सुकून वापस आ सकता है। यह हफ्ता आपको सिखा रहा है कि मजबूत होना हर वक्त मुस्कुराने का नाम नहीं, बल्कि वक्त पर रुककर खुद को संभालने का नाम है। फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में बिजनेस से जुड़े मसाइल आपको ज़हनी तौर पर ज्यादा मसरूफ रख सकते हैं। खासतौर पर कैश फ्लो, अदायगियों में ताख़ीर या किसी पार्टनर के रवैये से मुतल्लिक उलझन सामने आ सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अकेले ही सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं और बाकी लोग सिर्फ फायदा देख रहे हैं। सितारे इशारा देते हैं कि इस हफ्ते बड़े रिस्क लेने के बजाय छोटे और महफूज फैसला बेहतर रहेंगे। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो अभी प्लानिंग पर फोकस करें, अमल में जल्दी ना करें। पुराने क्लाइंट्स या कस्टमर्स के साथ राब्ता मजबूत करना आपके लिए फायदा मंद हो सकता है। ये हफ्ता बिजनेस में सीखने का है, ना कि फौरी मुनाफा कमाने का। इसलिए सब्र और हिकमत अमली आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। जिंदगी के मामलात में इस हफ्ते आपको अंदरूनी दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है। घर के हालात, किसी करीबी रिश्ते की
तोजही या जिम्मेदारियों का बोझ आपके दिल को भारी कर सकता है। आप ये सोच सकते हैं कि आप सबके लिए कर रहे हैं मगर आपको समझने वाला कोई नहीं। सितारे ये बताते हैं कि ये वक्त शिकवा करने के बजाय तवाज़ुन कायम करने का है। हर मसला एक साथ हल करना जरूरी नहीं, कुछ चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना भी जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप खुद को हर वक्त मजबूत दिखाने की कोशिश करेंगे तो अंदर से टूट सकते हैं। इस हफ्ते अपनी हदें तय करें, गैर जरूरी बोझ कम करें और इन चीज़ों पे तवज्जो दें जो वाकई आपके कंट्रोल में है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी, बस खुद को वक्त देना जरूरी होगा। इस वक्त जब दिल बोझल हो, फैसले मुश्किल लगे और जिंदगी के मसाइल हद से ज्यादा महसूस हो, तो याद रखें कि हर आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम होती है, सजा नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वो किसी जान पर इसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ी हीलिंग यही है कि आप खुद को तन्हा ना समझे, क्योंकि अल्लाह हर इस दिल के करीब होता है जो खामोशी में भी इसी को याद करता है। अगर हालात आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह नाराज है, बल्कि इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आपको किसी बेहतर मोड़ की तरफ ले जा रहा है। नमाज का बोझ नहीं बल्कि सहारा बनाएं। खास तौर पर फज्र और इशा के वक्त दिल से दुआ करें, अपने रब के सामने वो बातें रखें जो आप किसी इंसान को नहीं बता सकते। ये हफ्ता इस्तगफार को आदत बनाने का है, क्योंकि इस्तगफार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि दिल के बोझ को हल्का करने का जरिया भी है। जब इंसान दिल से कहता है अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह इसके रास्तों में आसानियां पैदा कर देता है, चाहे वो रास्ते अभी नजर ना आ रहे हों। आखिर में खुद को ये याद दिलाएं कि जो देर से मिलता है वो अक्सर बेहतरीन होता है। सब्र का मतलब हार मानना नहीं बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना है। ये वक्त गुजर जाएगा, ये उलझनें भी खत्म होंगी और आप दोबारा सुकून महसूस करेंगे। अल्लाह आपके दिल को इत्मीनान दे, आपके मामलात में आसानी पैदा करे और आपको वो रोशनी दिखाए जिसकी आप इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराह करम लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और अपने ख़ानदान और अजीज़ों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। और अगर आपका बुझ सुमला है तो हमें ये बताएं। और हाँ, हमारे चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर हफ्ते के नए और मुफीद वीडियोस की अपडेट्स वक्त पर देख सकें। आपका हर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला है और आपकी खुशियों में इजाफा करता है। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी कायम रखिए। अल्लाह हाफिज़।